नमस्ते प्यारे बच्चों। पता है, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि दुनिया में कितने अलग-अलग, कितने अनोखे घर होते हैं और वो बदलते कैसे हैं। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात सोचो। क्या जिस घर में हम रहते हैं, दुनिया में हर किसी का घर ठीक वैसा ही होता है? या फिर अलग-अलग जगहों पर घर भी अलग-अलग होते होंगे? चलो, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। पर एक मिनट, हमें घर की जरूरत ही क्यों है? सोचो जरा, घर हमारे लिए बहुत, बहुत जरूरी है। यह हमें तेज धूप से, जोर की बारिश से, कड़ाके की ठंड और गर्मी से भी बचाता है। और तो और, जंगली जानवरों से भी हमें महफूज रखता है। सच पूछो तो घर वो प्यारी सी जगह है जहां हम अपनी फैमिली के साथ एकदम सेफ और आराम से रहते हैं। तो चलो, अपना सफर शुरू करते हैं और हमारी पहली मंजिल है एक प्यारा सा गांव। देखते हैं कि गांव में हमें कैसे घर देखने को मिलते हैं। अरे देखो, ये है एक कच्चा घर। गांव में ना अक्सर ऐसे ही घर दिखाई देते हैं। ये घर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस जैसी चीजों से बनते हैं। मतलब जो चीजें आसानी से आसपास मिल जाती हैं, उन्हीं से। हाँ, ये पक्के घरों जितने मजबूत तो नहीं होते, पर इन्हें बनाना काफी आसान होता है। वाह, गांव की सैर तो हो गई। चलो, अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है शहर की तरफ। देखते हैं कि शहर के घर गांव के घरों से कितने अलग होते हैं। अरे वाह, शहर में तो देखो कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इनको कहते हैं पक्का घर। पता है, ये घर ईंट, सीमेंट और लोहे से बनते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और सालों साल तक ऐसे ही रहते हैं। ये जो बड़े बड़े फ्लैट्स और बंगले होते हैं ना, ये सब पक्के घर ही तो हैं। तो हमने अभी अभी दो तरह के घर देखे, है ना? एक था कच्चा घर, जो मिट्टी और फूस से बनता है और थोड़ा कम मजबूत होता है। और दूसरा था पक्का घर, जो सीमेंट और ईंटों से बनता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। तो समझ आया फर्क? अरे, ये देखो, ये तो एक झोपड़ी है। ये एक बहुत ही छोटा और साधारण सा घर होता है, जो घास और बांस से बनाया जाता है। ये अक्सर हमें जंगलों में या फिर बहुत दूर दराज के गांवों में देखने को मिलती हैं। और ये देखो जरा, ये है एक टेंट, जिसे हम तंबू भी कहते हैं। ये कपड़े का बना एक ऐसा घर होता है जिसे हम पैक करके कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। जो लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जैसे कि सैनिक या पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग, वो ऐसे ही घरों का इस्तेमाल करते हैं। ओहो, ब्रर, कितनी ज्यादा ठंड है यहाँ। लगता है हमारा सफर हमें किसी बहुत ही ठंडी और बर्फीली जगह पर ले आया है। देखो तो, चारों तरफ बस सफेद बर्फ ही बर्फ है। देखो देखो, बर्फ से बना हुआ घर, इसे इग्लू कहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये बनता तो बर्फ से है, लेकिन इसके अंदर जो लोग रहते हैं ना, उन्हें ये ठंड से बचाता है और गर्म रखता है ना? एकदम कमाल की बात। चलो, अब इस बर्फीले जगह से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जहां जमीन कम और पानी ही पानी है। जरा सोचो, पानी के ऊपर घर कैसे बने होंगे? ये देखो, ये है एक हाउस बोट। ये एक ऐसा अनोखा घर है जो असल में एक नाव होती है और ये पानी पर तैरता रहता है। सोचो जरा, ऐसे घर में रहने में कितना मजा आता होगा। तो हमने कच्चा घर देखा, पक्का घर देखा, फिर झोपड़ी, टेंट, इग्लू और हाउस बोट भी देखा। पर सवाल तो ये है कि आखिर इतने अलग-अलग तरह के घर होते ही क्यों हैं? इसका जवाब ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। घर अलग-अलग होने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला, उस जगह का मौसम कैसा है। जैसे जहां बहुत बर्फ गिरती है, वहां लोगों में बर्फ का ही इग्लू बना लिया। और दूसरा कारण है कि उस जगह पर घर बनाने के लिए कौन सी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। जैसे गांव में मिट्टी और फूस और शहर में ईंट और सीमेंट। चलो, एक बार फटाफट याद करते हैं कि आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। पहली बात, घर हमें सेफ रखते हैं। दूसरी बात, घर एक नहीं बल्कि कई तरह के होते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, घर हमेशा उस जगह के मौसम और वहां मिलने वाली चीजों के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। चलो, अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। स्क्रीन पर जो घर दिख रहा है, उसे ध्यान से देखो और बताओ ये कौन सा घर है। सोचो सोचो, बिल्कुल सही, ये एक इग्लू है जो बर्फ से बनता है। बहुत बढ़िया। चलो, अब अगला सवाल। इस घर को पहचानो जो पानी पर तैर रहा है। ये क्या है? शाबाश, ये एक हाउस बोट है। और ये रहा आखिरी सवाल। इसे पहचानो, मिट्टी और घास फूस से बना ये घर क्या कहलाता है? एकदम सही जवाब,
ये एक कच्चा घर है। वाह, आप सबने तो बहुत अच्छे से सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मजेदार सफर में बहुत मजा आया होगा।